आपकी वाइब्रेशनल स्थिति क्या है? आपकी वाइब्रेशनल स्थिति बहुत हायर वाइब्रेशनल स्थिति है। जॉय, सक्सेस, अबंडेंस, विक्ट्री की आपकी एनर्जी से नजर आ रही है। जैसे 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, सफलता का ये कार्ड आप देख रहे हैं। आपकी सफलता का परचम लहरा रहा है। लोगों के बीच में आप रेस्पेक्ट के पात्र हैं। आपने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। आप अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हैं। आप लीडरशिप रोल निभा रहे हैं। आप ताकत, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी कमजोरियों का या आपके अगेंस्ट जो भी लोग हैं उनका डट कर ताकत के साथ आप मुकाबला करने को तैयार है। आपके पास एक अच्छी सपोर्टिव टीम है जो आपका साथ देने के लिए तैयार है। और आपके पास में इंटरनल ताकत होती है, इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, मुझे लगता है वो भी आपके साथ है। मुझे ये भी लगता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपके साथ हैं। यू हैव हायर लेवल टीम विद यू। आपके गुरु हो सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हो सकते हैं जिनका सपोर्ट आपके साथ में है। थर्ड पार्टी एनर्जीज में आप अगर लास्ट कुछ समय में पहले रहे हो तो आप उन थर्ड पार्टी एनर्जी से निकल चुके हैं। अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त आपके साथ हैं। आप अच्छा हैप्पी टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और जिंदगी को जीतने के लिए या दुनिया को जीतने के लिए, कॉन्कर करने के लिए आपने अपने आप को तैयार कर लिया है। आप इस विश्व के विजेता बनने के लिए रेडी हैं। आपने अपनी लाइफ की बैड साइकिल्स को, कार्मिक साइकिल्स को एंड कर दिया है। आप जिंदगी को जीना चाहते हैं, अबंडेंटली ग्रो करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, सक्सेस लेना चाहते हैं। और डेफिनेटली इस दिशा में आप सार्थक प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में आप एक्टिव प्रयास कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आपको मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ये भी लगता है कि पिछले समय में आपने बहुत हार्डशिप झेली। पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो योद्धा है ये पीछे पहाड़ों को पार करके आया है। तो आपका यहाँ तक की जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं रही होगी। बहुत बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स इस यात्रा में आपको मिले होंगे, लेकिन आप उन चीजों से हार नहीं माने हैं। आपने लगातार अपने जो भी आपकी वीकनेसेस थी, जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स थे, उनका आपने सामना किया है। कई बार आप हारे होंगे, थके होंगे, घबराए होंगे, लेकिन आपने अल्टीमेट हार आपने नहीं मानी। और जो भी थोड़ा बहुत रिसोर्सेज आपके पास रहे, जो थोड़ा सपोर्ट आपके पास था, उस सब को बटोर कर एक साथ करके साहस के साथ आपने अपने ऑब्स्टेकल्स का सामना किया है। और अब आप एक विनर के तौर पर जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। और क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए यूनिवर्स आपको अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी देने को तैयार है। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज देने को तैयार है। ऐसी जगह जहां से आपको कुछ नहीं मिलने की उम्मीद थी, वहां पर से भी आपको अब अच्छे अवसर मिल रहे होंगे। आपको मनी, आपको अबंडेंस, आपको लव, आपको करियर में सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है, मुझे ऐसा लगता है। लोग जो पहले आपकी बात नहीं मानते होंगे, आपकी बातों का लोगों पर कोई इफेक्ट नहीं होता होगा, पर अब मुझे लगता है कि आप अपना प्रभाव छोड़ते हैं लोगों पर। आपकी बात लोग मानते हैं, आपको लोग फॉलो करना पसंद करते हैं। और अब आपको जिंदगी के सही मायने पता चले हैं। सक्सेस का मूल मंत्र क्या होता है आपको पता चला है। कैसे अपने आप को एक आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कृष्ण भगवान, ये ग्वाला है, ठीक है, चोरी कर रहे हैं, माखन की चोरी कर रहे हैं। यही कृष्ण भगवान यहाँ पर है विश्व गुरु के रूप में, जिनको पूरा ऑल ओवर जो वैदिक भारत था, जो प्राचीन भारत था, वो उनको गुरु की तरह मानता था, वो उनको गाइड की तरह मानता था। एक माखन चोर से, एक ग्वाले, एक बहुत ही आप देख सकते हैं क्या स्थिति होती है। एक गाय चराने वाला, एक माखन चोरी करने वाला, एक छोटा बच्चा जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। गांव के अंदर भी लोग उसको रस्सी से बांधकर पीटते थे, कान खींच लिए जाते थे। ऐसे इंसान से ऐसा इंसान बनने की ये यात्रा है जिसमें आप हैं। अनइम्पोर्टेंट लेवल से इम्पोर्टेंट पर्सन बनना, कुछ नहीं से कुछ बनने की जो आपकी जर्नी है, इसमें आप डेफिनेटली आप सक्सेसफुल आप डेफिनेटली हो रहे हैं, ठीक है। और ये जर्नी जो होती है, ये सब सेल्फ की जर्नी, आपको पता होगा कि कृष्ण भगवान की मदद किसी और ने नहीं की। इन्होंने अपने डीड्स, अपने कर्मा, अपने स्ट्रेंथ के द्वारा ही इस 0 लेवल से इस 100 लेवल को इन्होंने पार किया है। और ऐसी ही तरह की विजय यात्रा पर आप भी निकले हुए। नथिंग से एवरीथिंग, नथिंग से समथिंग बनने की आपकी जो यात्रा है, इसमें आप सफल हैं। आप दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, यानी कि आप बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हैं। और डेफिनेटली अगर इसी वाइब्रेशन को इसी तरीके से आप बनाकर रखेंगे तो बहुत जल्दी नथिंग से एवरीथिंग की वाइब्रेशंस में आप पहुंच जाएंगे। दिस इज अ वेरी नाइस, वेरी हाई एनर्जीज, जॉय, सक्सेस, मनी, अबंडेंस की वाइब्रेशंस हैं, जो कि वाइब्रेशनल स्केल पर काफी हाई होती है। आप देखेंगे तो एक्सेप्टेंस के ऊपर की जो वाइब्रेशंस होती हैं, लव, जॉय, मनी, सक्सेस, वहां
वहां पर आप कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और अब हम देखेंगे कि अगर जब आप इस वाइब्रेशन में होते हैं तो किस तरीके के आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जब आप हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज में होते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके साथ होती है वो ये होती है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मनी आपकी दिशा में आने लगता है। यहाँ लिखा है इन inevitably saying yes to your money is saying no to something। हाँ, बिल्कुल आप ऐसी चीजें करने लग जाते हो जिसमें आपको जिसमें मनी आपको मिल रहा हो, जिसमें आपको पैसे मिल रहे हो, ऐसी चीजों को आप यस बोलने लग जाते हो। ऐसी चीजें जहां पर आपको लगता है कि मेरा फाइनेंशियल लॉस होगा, मुझे कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं होगा, ऐसी चीजों को आप नो बोलने लग जाते हो। यानी जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हो तो आप सिर्फ इस अपना ये फायदा सोचते हो कि क्या ये चीज मेरे लिए लॉन्ग टर्म में ठीक होगी, क्या ये चीज मेरे लिए फाइनेंशियली ठीक होगी, और वही चीज आप करते हो। और बाकी की जितनी चीजें होती है उनको आप सबको नो बोल देते हो, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो या फिर वो फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करने की बात हो, या टीवी देखना, या सोना, या आलस करना, या चीजों को टालना, या फिर अनप्लान्ड वे में अपने दिन को बर्बाद करना। इस तरह की सभी चीजों को आप ना कह देते हो और आप उन सब चीजों को हाँ बोलते हो जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने की दिशा में ले जाती है। तो आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर काम करने लगते हो, आपको अवसर पहचान में आने लगते हैं। ऐसे अवसर जो आपका समय बर्बाद करेंगे उनसे आप ना कहते हो, और ऐसे अवसर जहां आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी ऐसे अवसरों को आप हाँ कहने लगते हो। समथिंग दैट इज अल्टीमेटली वर्थ फार लेस देन योर मनी। हाँ बिल्कुल, आप पैसे के अलावा अगर कोई भी अनइम्पॉर्टेंट चीजें होती है, टाइम पास करने वाली जो चीजें होती है, उनको आप डेफिनेटली मना करने लग जाते हो। ये अवेयरनेस आपके अंदर आ जाती है कि आपको अपना वक्त, अपनी एनर्जी कहाँ लगाना है, कमाई पर लगाना है, पैसा पाने पर लगाना है। और जब आपका पूरा कंसंट्रेशन मनी पर हो जाता है तो डेफिनेटली जहाँ वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, वहां पर अबंडेंस आने लग जाती है। तो मनी पर जब आपका फोकस जाने लग जाता है तो मनी भी आपकी दिशा में आने लगते हैं। ऐसा होता है जब आप हायर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज में होते हो। When you plant even the smallest amount of money with care, it can last forever। और आप मनी का वेस्टेज करना बंद कर देते हो, आप मनी को बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, और आप मनी की अच्छा मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हो। जितना भी थोड़ा मनी है आपके पास उसका आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हो, और वो इन्वेस्टमेंट आपको आगे जाकर कहाँ फायदा देगा उसके ऊपर आप ध्यान लगाना शुरू कर देते। यानी पहली चीज हायर वाइब्रेशनल लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि अपना ध्यान फालतू चीजों से हटाकर अपने करियर, अपने मनी पर लगाते हैं। जो मनी उनके पास होता है उसको वो अच्छी तरह से इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसी हर जगह पर वो अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं जहां से उनको भविष्य में अच्छा आउटकम मिले, जहां से उनको अच्छा रिटर्न मिलता हो। दूसरा कार्ड आपके लिए है बैलेंस का कार्ड। डेफिनेटली जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हो तो आप हर तरीके से बैलेंस में रहते हो। बैलेंस में इमोशन आपके बैलेंस में रहते हैं, आप इमोशनली हर्ट फील नहीं करते, आप लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर लोग आपको कुछ कह रहे हैं या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो बहुत लंबे समय के लिए आप परेशान नहीं होते। बहुत जल्दी आप अपने बैलेंस की स्थिति को वापस से आप पा लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है इंटेंशनली अलोकेट एफर्ट टू क्रिएट इक्विलिब्रियम एंड हार्मनी। यस, ऐसा नहीं होता है कि जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हो तो आपको परेशान करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, या आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, या आपकी टांग खिंचाई करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, बल्कि पहले से ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हो तो आप इस चीज को समझते हो कि मुझे ही एफर्ट लगाना होगा कि कैसे मैं अपने इक्विलिब्रियम में रहूं, कैसे मैं अपनी हार्मनी में रहूं। आप दूसरे लोगों को ब्लेम नहीं करते हो कि ये मेरा मूड खराब कर रहा है तो अब मेरा सारा दिन मूड खराब रहेगा। मूड खराब करने वाले लोग आपको मिलेंगे, आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे, ओके इस पर्सन ने मेरा मूड खराब करने की कोशिश की है, और उसी वक्त आप सोच लोगे कि नो, मुझे अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसने मुझे परेशान करने की जरूर कोशिश की है लेकिन मुझे अपने आप को परेशान नहीं करना है। और तुरंत आप अपने इक्विलिब्रियम में, अपनी हार्मनी में, अपने बैलेंस में आप लौट आते हो। ऐसा होता है जब आप हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज में होते हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप गो एंड चेक द फर्स्ट फाइल। और तीसरा है वुमेन नीड टू आस्क फॉर ए लविंग। यस, जब आप हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हो तो लोग प्यार से, रेस्पेक्ट से, सम्मान से आपसे बात करते हैं। वो लोग जो आपको पहले इग्नोर किया करते थे वो आपको सम्मान देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, और आप रेस्पेक्ट की डिमांड करते हो। अगर जो लोग आपको लविंग वे में बात नहीं करते, जो रेस्पेक्ट के साथ आपको बात नहीं करते, उनको आप अपनी जिंदगी में अपने आप को डिस्टर्ब करने नहीं देते हो, और उनसे अपना फोकस हटाकर अपने करियर, अपने
ग्रोथ के ऊपर आप अपना फोकस ले आते हो। तो जो लोग आपको लविंग वे में बोलेंगे वही आपकी जिंदगी में रहेंगे, और अदरवाइज वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे। ऐसा बैलेंस आप अपने लिए बनाने की कोशिश करते हो। एंड मैन नीड लिसन पेशेंटली एंड नॉट पैसिवली। और आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, आप चीजों को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार होते हो। जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी एनर्जी में होते हो तब आप अच्छी गाइडेंस लेने के लिए तैयार नहीं होते, तब आप किसी अच्छी सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं होते। उस वक्त सिर्फ आपको अपनी गाथा गानी होती है, उस वक्त सिर्फ आपको अपनी भड़ास निकालनी होती है। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो आप उस वक्त समझने की एनर्जी में नहीं होते हो। लेकिन जब आप हायर फ्रिक्वेंसी एनर्जी में होते हो तब आप पेशेंटली सुनते हो, एक्टिवली सुनते हो, और फिर आप उसके ऊपर मनन करके उसके ऊपर आप अपना जो आपका अपनी खुद की समझ लगाकर आप अपने बैलेंस में उस चीज को लेकर आते हो। यानी कि जब आप हायर फ्रिक्वेंसी एनर्जी में होते हो तब आप अच्छी राय सुनते हो, धैर्यपूर्वक सुनते हो। अगर कोई चीज आपके मुताबिक नहीं हो रही है तो भी आप अपना धैर्य नहीं खोते हो, और आप बहुत बैलेंस के साथ में योजना बनाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो। ऐसा आप करते हो जब आप एक हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में आप होते हो। और अगर आप इस तरह की वाइब्रेशंस में हो, काफी हायर वाइब्रेशंस में हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हमें अभी भी इस तरीके से नहीं चल रहा हूँ, तो रीडिंग को रिवाइंड कर लीजिए, पीछे लेकर जाइए और फिर देखिए कि एक्चुअल में आपको क्या करने की जरूरत है अगर आप इस हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी में रहना चाहते हैं तो। और इसके बाद मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर आप एक हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी में हो, अगर आप इस तरह से अपनी जिंदगी को मैनेज कर रहे हो, आगे के लिए इस तरह से अपनी जिंदगी को मैनेज कर रहे हो, तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड और आपके फ्यूचर पर इसका क्या इफेक्ट आने वाला है। तो कार्ड्स आपके सामने लगाती हूँ। जब आप हायर फ्रिक्वेंसी एनर्जी में होते हो और अपनी जिंदगी को आप बताए गए तरीके से आप चेंज करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहली चीज तो आप अपनी जिंदगी के निर्माता खुद बन जाते हो। आप अपनी टूटे बिखरे हुए खंडहर नुमा जिंदगी को खुद अपने आप से रीबिल्ड करने में आप माहिर हो जाते हो। और ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड है। यदि आपके आकाशिक रिकॉर्ड में नुकसान लिखा है, टूट फूट लिखी है, अगर आपके आकाशिक रिकॉर्ड में गरीबी लिखी है, अगर आपके आकाशिक रिकॉर्ड में मनी का प्रॉब्लम लिखा है, तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड बदल जाते हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में नई बिल्डिंग, नई, आप देख रहे हैं ये टूटी हुई बिल्डिंग और यहाँ पर नई दीवार बनने का काम ये व्यक्ति कर रहा है। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में भी इस तरह से बदलाव आने लगता है कि जो चीजें पहले रीराइट किया जाता है, आपका जो डेस्टिनी है वो रीराइट कर दिया जाता है। आपका डेस्टिनी जो टूटा फूटा गलत डेस्टिनी था वो रीराइट आप करने लगते हो, क्योंकि आप अपने निर्माता खुद बन जाते हो। क्योंकि डेस्टिनी का काम, रोल तब तक ही है जब तक कि आपने उस को क्रिएशन का काम अपने हाथ में नहीं ले लिया। जब तक आप अपनी लाइफ को को क्रिएट नहीं करते तब तक डेस्टिनी के हिसाब से आपकी जिंदगी चलती है। लेकिन जब आप डेस्टिनी को पीछे छोड़कर को क्रिएशन का काम हाथ में ले लेते हो, जब आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि मेरी डेस्टिनी में बनाने वाला खुद हूं, तो फिर डेस्टिनी पीछे हट जाता है और उसके बाद में वो होने लगता है जो आपने तय किया वही आपके साथ होने लगता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके बदल जाते हैं, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। और डेस्टिनी चेंज होती नहीं है, आप डेस्टिनी को चेंज कर देते हो जब आप हायर फ्रिक्वेंसी एनर्जीज में होते हो। और उसके बाद आपका फ्यूचर, ट्रू फ्यूचर, आप अपने ट्रू ऑथेंटिक लाइफ को जीने लगते हो, आप अपने ट्रू लाइफ पर्पस को जीने लगते हो, आप शांत रहते हो। आपके जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि जब आप हायर फ्रिक्वेंसी एनर्जी में होंगे तो शांत पत्थर में कंकर मारने वाले लोग नहीं मिलेंगे। हाँ, शांत पत्थर में कंकर मारने वाले लोग भी मिलेंगे। कुछ समय के लिए इम्बैलेंस की लहरें भी उठेगी, लेकिन बहुत जल्दी अपने आप को बैलेंस में लाकर अपने ट्रू फ्यूचर, अपने ट्रू सेल्फ, अपनी ट्रू लाइफ को जीने की दिशा में आप आगे बढ़ने लगेंगे जब आप इस तरीके से जिएंगे। एंड 37 कार्ड है, इस कार्ड की वाइब्रेशन ही आप देख लीजिए। आप बहुत ही नॉलेजफुल, बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन की तरह दुनिया में आप बन के उभरेंगे। आपके हाथ में कमांड होगा, आपके हाथ में हीलिंग पावर होगा, आपके हाथ में समृद्धि होगी, अबंडेंस होगा, फ्लो ऑफ अबंडेंस, फ्लो ऑफ। ये ग्रीन कलर जो है प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, ये जो ब्लू कलर है ये फ्लो का प्रतीक है, ये नदी जो है फ्लो का प्रतीक है। तो आपकी जिंदगी में मनी हो या रिलेशन हो या लव हो, इनका फ्लो बना रहेगा। आप एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में फ्यूचर में और मैं रीडिंग लूंगी, मैं जिनसे अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे। एक चीज और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे।
सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहां जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है
तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है, और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं, और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है, और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है।
तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं